हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोहन बर्नवाल है और अब तक मेरे नाम से आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे। तो आज मैं आया हूँ, आज फ्राइडे है और आज मैं तीसरे वीडियो के साथ आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। तो हम आपको सबसे पहले आज का जो रूल्स है, 2 रूल मैं बताने वाला हूँ। उसको बताने से पहले हम लोग एक रिकैपिचुलेट करेंगे। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है दोहराना और एसएससी में ये वर्ड पूछा जाता है। तो रिकैपिचुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 2 रूल्स बताया था। पहला रूल था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। दूसरा रूल था कि अगर 2 नाउन्स या प्रोनाउंस या फिर यूं कहिए 2 सब्जेक्ट्स अगर एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद, ठीक है, एटसेट्रा से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तीसरा रूल मैंने बताया था आपको सेकेंड वीडियो में। तीसरा रूल था कि अगर 2 सब्जेक्ट्स आइदर और नीदर नॉर, आइदर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एटसेट्रा से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है। चौथा रूल था जब 2 सब्जेक्ट्स नॉट या बट या सिंपली नॉट से जुड़े हुए हों तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है जिसमें नॉट का यूज ना हुआ हो। आई होप आप लोग इसको, इन सारे रूल्स को समझ गए होंगे। अब मैं आया हूं आज 5वें रूल्स के साथ। तो 5वां रूल क्या है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, ये देखिए। रूल नंबर 5 कह रहा है इफ 2 सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड वी यूज प्लूरल वर्ब। स्टूडेंट्स, एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है। एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है। ठीक है। एंड क्या करता है? 2 इक्वल रैंक के वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ता है। एंड वी यूज प्लूरल वर्ब। तो इस रूल पर आधारित जो एग्जाम्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको मैं आप सबों को बताने जा रहा हूं। देखिए, माई एल्डर सिस्टर एंड आई एम, कितना सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट है, माई एल्डर सिस्टर एंड आई। क्लियर है? अब आप क्या मुझे बता सकते हैं इसमें प्रोनाउन का कौन सा रूल यूज हुआ है? आप सबको याद होगा 231, 231 एंड 123। अगर अच्छे काम को बताना हो तो 231 सेकेंड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। और 1 2 3 किसी गलत काम को बताना हो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहां पर माई एल्डर सिस्टर, माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एल्डर एडजेक्टिव है, सिस्टर, ठीक है, सिंगुलर है। आई, माई एल्डर सिस्टर, यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, चूंकि सारे रूल्स सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर हैं तो इसीलिए हमको वर्ब देखना है। हम मेनली वर्ब पर फोकस करेंगे। माई सिस्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब इसलिए हैव जॉइंट। हैव जॉइंट 2 सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें कोई एरर है? हैव जॉइंट द कोचिंग क्लासेस, नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस परफेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड है डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन। प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। और मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। देखिए, प्रेयर और मेडिटेशन दोनों अलग अलग है। जब हम अपने आप को, ठीक है, गॉड के साथ या सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करते हैं और डीपली कनेक्ट करते हैं तो प्रेयर और मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन जरूरी नहीं है वो कनेक्शन इन्वॉल्व हो सुप्रीम पावर के साथ या गॉड के साथ। तो प्रेयर एंड मेडिटेशन 2 अलग अलग यूनिट हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इज गलत है, करेक्ट क्या होगा? आर। प्रेयर एंड मेडिटेशन आर द कीज टू अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं।
द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, the secretary and the principal of the college has given a part of their salary to the NGO. NGO का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या गलत है? इससे रिलेटेड रूल नंबर 5 जो है, इससे रिलेटेड और 2 रूल्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज टाइम की कमी के कारण मैं उसको नहीं बना पाया। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल क्या है? एक सेक्रेटरी और एक प्रिंसिपल, दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही प्रिंसिपल है और सेक्रेटरी भी एक ही है, ऑफ द कॉलेज। तो यहां पर कॉलेज है, 2 है, तो यहां पर क्या होगा? हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आपको याद होगा हैज जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो यहां पर इसलिए क्या होगा? हैव होगा। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज हैव गिवन ए पार्ट ऑफ देयर सैलरी टू द NGO। इससे रिलेटेड रूल नंबर 5 से रिलेटेड मिलता जुलता 2 और रूल्स है जो कि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आज मैं लैक ऑफ टाइम के कारण नहीं बना पाया, ठीक है। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इनसे मिलता जुलता जो 2 रूल्स है उसके बारे में बताऊंगा, और वो दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 क्या है? If two singular nouns, देख लीजिए 5th में क्या था? 2 सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन रूल नंबर 6 कह रहा है थोड़ा सा स्लाइट चेंज है, ठीक है। स्लाइट मतलब थोड़ा सा चेंज है। If two singular nouns are joined by and but before them each or every is used, we use singular verb। वो स्लाइट चेंज क्या है स्टूडेंट्स? 2 सिंगुलर नाउन है, एंड भी है, लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया जाता है? उसके पहले ईच या एवरी लगा दिया जाता है। या तो दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच लगा दिया जाता है, या दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले एवरी लगा दिया जाता है, या फिर तो सिर्फ एक नाउन के पहले ईच या एवरी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर सेंटेंसेस मिले आपको तो उसमें वर्ब प्लूरल नहीं होगा, उसमें वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस रूल, ईच बॉय कितना है? ईच बॉय एंड गर्ल, ठीक है। बॉय भी सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ऑफ द कंट्री हैव टू बी अवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसमें क्या एरर है? अभी हम लोगों ने रूल में क्या पढ़ा था, मैं उस रूल को फिर से आपके सामने ले आता हूं। ये क्यों नहीं हो रहा है? हाँ देखिए, ये रूल क्या कह रहा है? इफ 2 सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड बट बिफोर देम ईच और एवरी इज यूज्ड, वी यूज सिंगुलर वर्ब, है ना। तो ईच बॉय एंड गर्ल दोनों सिंगुलर नाउन है, बॉय और गर्ल। ऑफ द कंट्री हैव टू बी अवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो यहां पर आपका हैव नहीं होके हैज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नाउन के पहले क्या लगा हुआ है? ईच लगा हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, एवरी मैन एंड एवरी वुमन। देखिए मैन का ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है? MEN, मैन प्लूरल, ठीक है। वुमेन का प्लूरल क्या होता है? विमेन, विमेन। एवरी मैन एंड एवरी वुमन तो दोनों सही है, इसमें तो कोई एरर हम लोग को नहीं ढूंढना है। ऑफ द विलेज हैव कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड, मतलब गांव के हर आदमी, गांव का हर आदमी और औरत बाहर निकली इस स्ट्रेंज बच्चे को देखने के लिए। स्ट्रेंज एडजेक्टिव है, स्ट्रेंज का मतलब अजीबोगरीब, बच्चे को देखने के लिए। हु क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब क्या होता है? दावा करना। क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा करना। हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्री नैटल एग्जिस्टेंस। प्री नैटल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बिफोर बर्थ, मतलब पूर्व जन्म का, ठीक है।
गांव के हर आदमी और औरत बाहर निकले इस अजीबोगरीब बच्चे को देखने के लिए जो ये दावा करता है कि वो सब कुछ जानता है अपने पूर्व जन्म के बारे में। एक क्लेम, इससे मिलता जुलता एक वर्ड है वो मैं बता दूं, ब्लेम। क्लेम का मतलब दावा करना और ब्लेम का मतलब दोष लगाना या दोषारोपण करना। दोष लगाना, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोष लगाना या दोषारोपण करना। तो यहां पर क्या होगा, देखिए हैव कम आउट होगा, टू नो सही है, 2 प्लस वर्ब 1, क्लेम्स भी सही है क्योंकि किसके लिए आया है, चाइल्ड के लिए। क्लेम्स किसके लिए आया है, चाइल्ड के लिए, ये भी सही है, वो क्लेम्स। तो गलती कहाँ है, हैव में। हैव के जगह हम लोग हैज लिखेंगे रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। Every man and woman working in these industries have to be given due wages. इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हर एक आदमी और औरत को उनका ड्यू वेजेस मिलना चाहिए। वेजेस का मतलब होता है मेहनताना। वेजेस का मतलब क्या होता है, मेहनताना। आप लोग को मैं बता रहा हूं तो मैं आपको ये बात जरूर बता दूं कि कभी कभी वेजेस की जगह वेज यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। वेज नहीं होगा, हमेशा वेजेस होगा, मेहनताना वेजेस। तो इसमें एरर कहाँ है स्टूडेंट्स, एवरी मैन एंड वुमेन इन वर्किंग इन दीज इंडस्ट्रीज हैज, इसमें भी क्या हो जाएगा, हैज। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, द प्रिंसिपल सेड इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली का मतलब होता है रिजेंटफुली। पहले मैं इसको रब कर दूं ताकि इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको लिखवा सकूं। इंडिग्नेंटली मतलब रिजेंटफुली, मतलब गुस्से से, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं गुस्से से, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, गुस्से से, गुस्से से। द प्रिंसिपल, अच्छा आप लोग मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में भी कुछ गलती है, वो एरर क्या है आप बता सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल गलत है, प्रिंसिपल होगा PRINCIPAL, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल का डॉगमा, मतलब सिद्धांत। डॉगमा या डॉक्ट्रिन, लिटरल मीनिंग डॉगमा या डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत। The principal said indignantly that each boy and girl of that class were to be rusticated. इसको rusticated पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसको rusticate बोलते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन rusticate होता है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन rusticate होता है। But due to the suspension of physical class, he could not do it. प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा कि उस क्लास के हर एक लड़के और लड़की को रस्टिकेट किया जाना था, मतलब निकाला जाना था, लेकिन फिजिकल क्लास के सस्पेंशन के कारण, मतलब फिजिकल क्लास के या ऑफलाइन क्लास के बंद होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सका, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, वर के जगह वॉज होगा, और टू बी रस्टिकेटेड ये पैसिव में है, तो यहां पर क्या होगा, वर के जगह वॉज होगा। 5th नंबर देखते हैं। द HR ह्यूमन रिसोर्सेस,
द HR हैज प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? अनाउंस्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब अनाउंस्ड। द HR हैज प्रोक्लेम्ड एवरी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट वेटिंग आउटसाइड। HR ने घोषणा की कि हर एक मेल और फीमेल कैंडिडेट जो बाहर में वेट कर रहे हैं आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिज्यूमे टू द फ्रंट डेस्क। तो यहां पर कहां एरर है? टू सबमिट सही है, रिज्यूमे सही है, टू द फ्रंट डेस्क यहां पर वर्ब जो है आर है। आर क्या है? प्लूरल है। किसके लिए आता है? यू के लिए आता है, वी के लिए आता है। तो यहां पर रूल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होना चाहिए? इज रिक्वायर्ड। आई होप आप सब जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि रूल 5, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को कैसे यूज किया जाता है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं। आपको रूल नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको 5 मिनट पहले भी कहा था, उससे मिलता जुलता और 2 रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।